अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। कल एक अफसोसनाक ख़बर सामने आई कि कराची में रिहाइश पजीर लाहौर की जो शहरी हैं और वो अदाकारा थीं, थिएटर आर्टिस्ट थीं, मॉडलिंग करती थीं और नाम था उनका हुमैरा। उनकी जो है वो लाश मिली और घर उनका तकरीबन 15-20 दिन से बंद था और मालिक मकान उनसे किराए का तकाजा कर रहा था। बिजली भी कट चुकी थी और उनको दुनिया से गए हुए भी कई दिन बीत गए थे, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था। फिर जब एलएफ वाले वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ से ये पता चला कि जो अदाकारा हैं उनको तो दुनिया से गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इतनी माशरती बेहिसी बढ़ती क्यों जा रही है? क्या उस सोसाइटी में, उस फ्लैट्स में कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ था जिसमें हम सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हों, जो कि इसलिए भी बनाया जाता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे से बात की जाए, एक ही मैसेज सबको जो है वो बेअक वक्त पहुँच जाए। फिर इसी तरीके से क्या हुमैरा के ख़ानदान या कज़न्स का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था जिनके साथ वो काम करती रही? क्या कोई भी उसके साथ राब्ते में नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि दुनिया ने उसको इतने माह के लिए अकेला छोड़ दिया और वो दुनिया से भी चली गई और किसी को इर्द गिर्द मालूम ही नहीं हुआ? हम किस तरह का मुआशरा बनते जा रहे हैं, हम किस तरह की सोसाइटी बनते जा रहे हैं? जब किसी को ज़रूरत होती है तो उसकी मदद नहीं करते, बाद में ये कहते हैं कि मरने वाला बहुत अच्छा इंसान था। जब वो ज़िंदा था, जब वो किसी फाइनेंशियल मुश्किल से गुज़र रहा था, जब वो किसी इमोशनल मुश्किल से गुज़र रहा था, जब वो किसी साइकोलॉजिकल मुश्किल से गुज़र रहा था, तब उसका साथ क्यों नहीं दिया? और अब तमाम लोग अफसोस कर रहे हैं। शोबिस इंडस्ट्री क्या अपना एक फ़ंड कायम नहीं कर सकती? क्या अपना एक सेल कायम नहीं कर सकती जिसमें उन अदाकारों को हेल्प मिले जो कि नफसियाती तौर पर या समाजी तौर पर या फिर फाइनेंशियली तौर पर परेशान हो, या एक दूसरे के साथ राब्ता रखने के लिए क्या महीने में एक बार मिला नहीं जा सकता, एक दूसरे को पूछा नहीं जा सकता? हमारे यहाँ अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, किसी के हालात ख़राब हो जाएं, किसी की सेहत ख़राब हो जाए, किसी का ज़माना दुश्मन हो जाए, तो उसके तमाम जानने वाले उसे अकेला छोड़ जाते हैं कि अब खुद ही मुकाबला करो। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि घर में लोगों को दुनिया से गए हुए कई कई दिन माह गुजर जाते हैं और साथ हमसायों तक को ख़बर नहीं होती, क्योंकि हमने एक कल्चर बना लिया है कि हमने एक दूसरे से नहीं मिलना, हमने एक दूसरे से बात नहीं करनी। सिर्फ मतलब के तहत लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट देना या बाकी इखलास से मिलने वाला कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। ये सिचुएशन बहुत अफसोसनाक है। ये हमारी माशरती बेहिसी को ज़ाहिर करती है, ये हमारी सोसाइटी के में बदलाव को जो है वो ज़ाहिर करती है कि लोग किस कदर शफाक होते जा रहे हैं, लोग किस कदर एक दूसरे के साथ बेइतनाई बरतते हैं। इवन यहाँ तक मैं बीबीसी की खबर देख रही थी कि उनके घर वालों ने उनकी मैयत वसूल करने से भी इनकार कर दिया। मतलब एक शख्स दुनिया से चला गया, तब भी आपने अपने जो हैं वो ग्रजेस या जो भी आपस में मसाइल थे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमारे मुल्क में लोग शोबिस की तरफ आते हैं तो उनके घर वाले उनके साथ कता ताल्लुक़ कर देते हैं। अब वो लड़की दुनिया में नहीं है, तब भी उसके वालिदैन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज़ बहुत अफसोसनाक है। और दूसरी चीज़ हो सकता है कि वो गिर गई हों, उनको चोट लग गई हो, या अल्लाह की तरफ से उनके दिन पूरे हो गए हों। किसी भी शख्स की मौत जिस भी तरीके से हो, तो सोशल मीडिया के पास ये इख्तियार नहीं है कि उस शख्स की किरदार कशी शुरू कर दें। हमें क्या पता कि वो कितनी नेक खातून होंगी या उनके दर्जात अल्लाह के नज़दीक कैसे होंगे। इसलिए किसी के ऊपर भी बहतान बांधने से पहले ये भी सोच लें कि तमाम लोगों ने दुनिया में से जाना है। कोई बाथरूम में भी जो है वो मर सकता है, कोई गाड़ी में भी जो है वो दुनिया से जा सकता है, कोई लेटे लेटे भी जो है वो दुनिया से रुखसत हो सकता है, तो कोई बीमारी से तड़पते हुए रुखसत हो सकता है। मौत किसी शख्स के नेक या बद होने का जो है वो फ़ैसला तयन नहीं करती, ये उसके आमाल करते हैं। और आमाल का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है, नेकी पर है, और हमें नहीं पता कि जाने वाली जो है वो कितनी नेकियां करती थी या कितनी दीनदार थी या कितनी नेक थी। इसलिए किसी भी इस तरह की जब किसी की नागहानी मौत हो तो इसके ऊपर चैमा गोइयाँ करने से भी परहेज़ किया करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और यहाँ पर मैं आप सबसे कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द लोगों को मैसेज करें, फ़ोन करें, उनकी खैरियत पूछें, क्या वो ठीक हैं,